देखना, मैथ में सवाल चल रहे थे घातांकरणी, आज इसको लगभग कंप्लीट कर देंगे घातांकरणी। तो कुछ सवाल और रह गए, उनको और पढ़ लेते हैं। जैसे अभी आपने कल जो हमने आपको बताया था, तो कल जो प्रश्न बताया था, जो सवाल बताया था, वो यही बताया था कि अगर इस प्रकार से दिया हो कि 2 की पावर आपका 350 दिया है और फिर ये कॉमा करके 5 की पावर जो है वो आपका 200 दिया है और फिर ये जो है वो आपका 3 की पावर जो है वो 300 दिया है और फिर ये जो है वो आपका 4 की पावर जो है वो 250 दिया है। अब इसमें आपको बताना था कि कौन सी संख्या जो है वो आपकी बड़ी है। तो 2 की पावर 350, 5 की पावर 200, 3 की पावर 300 और 4 की पावर जो 250 है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो हमने इसके लिए आपको बताया भी था, शायद यही वाला क्वेश्चन कराया था कि अगर इस प्रकार के सवाल दिए हैं तो फिर कैसे पता करोगे। भाई अभी तक करनी वाले थे तो हम उस प्रकार कर लेते थे। हमने इसमें भी कहा था कि आप जो घात हैं इन्हीं के फैक्टर कर लो ऊपर और अपने आप अनुमान लग जाएगा कि कैसे करेंगे। तो देखना, घात को कैसे फैक्टर करें। आप इसके आप देख रहे हो कि 0 0 0 0 सभी में है लगभग। अगर आप 0 के साथ जाएंगे तो एक चीज और आपको कॉमन मिल रही है कि 7 का गुणा 5 में करेंगे और प्लस 10, तो ये आपका क्या बन रहा है, 350 बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 का गुणा 5 में करोगे तो 20 और फिर आपका 0 यानी कि 10 का गुणा करोगे। या डायरेक्ट सीधा भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको इतना जटिल लिखो। आप सीधा भी लिख सकते हो कि अगर 7 का गुणा आप 5 में करते हो 35 और 0 आपका लगा दिया तो 350 सीधा आ जाएगा। फिर अगर देखेंगे कि 200 के फैक्टर करें तो 4 का गुणा 50 में करोगे तो भी 200 है। फिर आप 6 का गुणा जब 50 में करोगे तो 300 है। फिर आप 5 का गुणा जब 50 में करोगे तो 250 है। ये आपका जो है वो सीधा ही आ रहा है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 1 मिनट, तो ये 7 गुणे 50, 4 गुणे 50, 6 गुणे 50 और 5 गुणे 50। अब अगर बात करें तो फिर इसका करेंगे क्या। तो हमने आपको एक रूल बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी कभी x की पावर n हो और इसकी होल पावर अगर m दी गई हो तो हम क्या करते हैं, x की पावर n इज मल्टीप्लाई बाई m कर लेते। लेकिन इसका अपोजिट भी सही है। अगर x की पावर n इंटू एम मल्टीप्लाई में दिया है तो हम बैक जाएंगे तो क्या होगा, x की पावर n होल पावर हम m भी लिख सकते। यानी कि अगर कोई मल्टीप्लाई में संख्याएं हैं तो हम उसको इस रूप में भी तो लिख सकते। तो हम इसी का रूल अप्लाई कर रहे थे यहाँ पर। तो ये जो हम लिखेंगे 2 की पावर जो 7 गुणे 50 लिख लिया है, इसको हम 7 गुणे 50 लिख सकते। इसको हम 5 की पावर 4 गुणे क्या कर सकते हैं, 50 लिख सकते। इसको हम 3 की पावर 6 गुणे क्या कर सकते हैं, 50 कर सकते। इसको हम 4 की पावर 5 गुणे क्या कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए इसी में तो ये जो दिया गया है 2 की पावर तो 7 अंदर रहने देते हैं, होल पावर कितना कर देते हैं आपका 50, क्योंकि हम m इंटू एन को एक घात अंदर ले सकते और होल पावर में दूसरी घात ऊपर ले जा सकते। फिर इसके बाद 5 की पावर अगर 4 तो इसकी भी होल पावर हम कितना कर सकते हैं, 50। फिर अगर देखें 3 की पावर 6, इसकी भी होल पावर कितना कर सकते हैं, 50। फिर इसके भी 4 की पावर 5, होल पावर कितना कर सकते हैं आपका 50। अब इसको करने का तरीका फिर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से करना है। कुछ नहीं करना, 2 की पावर 7 का मान आप निकाल सकते हो कि 2 की पावर 7 का मान क्या है। 5 की पावर 4 का मान निकाल सकते, 3 की पावर 6 का मान निकाल सकते, 4 की पावर 5 का मान निकाल सकते। अब अगर बात करें तो यहीं पर अगर आप देखोगे कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब है 2 का गुणा आपको 7 बार करना है। तो 2 का गुणा अगर आप 7 बार करोगे और इतना तो कर सकते हो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आपने ये कर लिया है। तो 2 गुणे अगर आपने ये कर लिया 1 2 3 3 6 और 1 7, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64 और 128, तो लगभग 128 आएगा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा 128 लिखते हैं। 128 की पावर 50 है। यहां पर 5 की पावर 4 का मतलब है 5 का गुणा 25, फिर 125 और 625, तो ये 625 की पावर कितना आ जाएगा, 50। फिर इसके बाद 3 की पावर 6 का मतलब क्या है, तो 3 का गुणा 3 में करो तो आपका 9, 9 का गुणा 3 में करो 27, 81, 81 का गुणा पुनः आपको करना है 300 और 729, यानी कि ये आपका जो आएगा 729। इसकी होल पावर कितना है, 50। 4 की पावर 5 का गुणा करो तो 16 और 16 तो 256 नहीं 5 है, तो 4 16 16 56 और फिर 256 में गुणा करोगे तो 1024, क्योंकि 5 है पावर और इसकी होल पावर कितनी रहेगी आपकी 50।
अब ये जो संख्याएं हैं, अब यहां पर ध्यान रखना, हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि अगर आपका दिया गया मान, देखना, अगर आपका जो प्रॉपर्टी है या रूल है, अगर आप यहां पर करते थे कि आधार समान है 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, तो अगर आधार समान होता है तो जिसकी घात अधिक होती वो मान अधिक हो जाता। तो हमने कहा था उल्टा चलेंगे कि अब आधार आपकी जो घात है उस घात को इक्वल कर लेंगे। सपोज दैट यहां 2 की पावर 3 है और यहां पर 3 की पावर 3 है, तो देखो घात आपकी इक्वल है, और घात अगर आपकी इक्वल है तो जो नीचे का आधार बड़ा है, जो संख्या आधार की में बड़ी होगी वही मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यही हमने कल कंसेप्ट समझाया था। क्या, देखो आधार समान है तो जिसकी घात बड़ी होगी वो वैल्यू बड़ी होगी। 2 की पावर 7 से बड़ा क्या होगा, 2 की पावर 8। लेकिन अगर आपका घात इक्वल दी है तो जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या का मान भी क्या होगा, पूरा बड़ा होगा। भाई 3 की पावर 3 का मान निकालोगे 27, 2 की पावर 3 का मान निकालोगे 8। तो अगर संख्या आधार में कम है, घात अगर इक्वल है, तो जिसका आधार बड़ा है वह मान भी क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि इसका सबसे बड़ी संख्या क्या या आरोही अवरोही क्रम क्या। तो सबसे बड़ी संख्या, देखो आधार तो सभी का समान हो गया, 50 50 50 50। अब जिसका आधार बड़ा होगा वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर 1024 जो है वो आपकी क्या है, बड़ी संख्या है। तो ये किससे प्राप्त हुआ है, 4 की पावर 250 से। तो 4 की पावर 250 आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। फिर उसके बाद जो है वो आपका 729 है। 729 किससे प्राप्त हुआ है, आपका 3 की पावर 300, तो अब 3 की पावर 300 है। फिर 625 ये किससे प्राप्त हुआ है, 5 की पावर 200 से। और सबसे लास्ट में 128, और वो किससे प्राप्त हुआ है, 2 की पावर 350 से। तो ये आपका क्रम तैयार हो गया, यानी कि बढ़ते से घटता क्रम, जिसको आप अवरोही क्रम कह सकते हैं। बात समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से चल सकते हैं। अब इसी पैटर्न को तो हमने कल बता दिया था, फिर भी आज रिकॉल कराया। इसी पैटर्न पर हमें फिर से एक सवाल देखना है और उसी को देखते हैं। देखना, अब ये तुम बताओ, अभी तो हमने घातें इक्वल कर ली, अगर एक सवाल ऐसा लेते हैं, वैसे ये सबसे जटिल टाइप है, ऐसा टाइप आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 25 की पावर 4, वाह, आपको केवल 2 संख्याओं में बताना है, 32 की पावर 3। इनमें बताओ कि 32 की पावर 3 और 25 की पावर 4 में कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी, बोलिए सर। एक बार प्रयास कीजिए, बस 1-2 मिनट का। आप नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। कोशिश कीजिएगा। देखना, हम ही बताते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, इसमें क्योंकि घात तो ज्यादा बड़ी है नहीं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की पावर 5। ठीक है ना, क्या ये बड़ा है, क्या मतलब ये बड़ा है ना, हाँ यही आएगा, ये बड़ा रहेगा और ये संख्या छोटी। देखना कैसे, 25 की पावर 4 है और ये 32 की पावर 3। अब अगर 25 की पावर 4 को हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, जबकि हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी कि ये आपका जो मान है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर 5 का मान 32 है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 5 की घात 2 की होल पावर आपकी कितनी दी गई है, 4, उसको सेम लिख दिया। इस 32 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर हमने कितना कह दिया है, 3। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ, बताओ पहले। हाँ हाँ बोलते जाओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, अरे
समझिए कोई बात नहीं, आप वैसे कर लो, 25 का 4 बार मल्टीप्लाई करो, 625 पे 625 गुणा 625 में करो, ठीक है ना, एक ही बात है। क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा मल्टीप्लाई करने में, इसलिए हम तुम्हें दूसरा तरीका बता रहे हैं, उसका अल्टरनेट, बस, ठीक है ना। वैसे तो सीधा है, 32 का 3 बार गुणा कर लो, 25 का 4 बार गुणा कर लो, बात समझ पाई कि नहीं। लेकिन अगर इस 25 की जगह 125 की पावर 4 होता, 32 की जगह 132 की पावर 3 होता, तब फिर दिक्कत होती। बात समझ गए ना। तो पहले हम ये तरीका इसलिए बता रहे हैं कि वैसे ये सवाल काफी कठिन है, नहीं आते हैं, लेकिन बाय द वे अगर पूछ ले तो अब 25 5 की पावर 2 की पावर 4 कर लिया, 2 की पावर 5 की होल पावर 3 कर लिया, तो इससे क्या हो रहा, इससे तो 5 की पावर ये क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 2 की पावर कितना हो गया आपका 15 हो गया, यही तो हो गया। लेकिन अभी भी हमारा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना। ये 5 की पावर, अभी तो 25 की पावर 4 ही करना था, अब तो 5 की पावर 8 करना, और ये 2 की पावर अब 15 करना है, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। घात भी इक्वल नहीं हो रही कि घात कहीं से किसी प्रकार से इक्वल हो जाए, घात भी कहां हो रही इक्वल, करके देखो, किसी कंडीशन में नहीं हो रही। 4 घात को 2 गुणे 2 लिख लोगे, 3 को 3 लिखोगे, 1 गुणे 3 लिखोगे, तो घात भी इक्वल नहीं हो रही, ना तो घात इक्वल हो रही और ना ही अंदर से कोई फैक्टर निकल रहा जिससे हमारा काम हो सके, ना तो आधार इक्वल हो रहा और ना घात इक्वल हो रही। बात समझ पा रहे कि नहीं, ना तो आधार इक्वल हो रहा और ना ही घात इक्वल हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखना सुनना, ये जो 25 लिखा है, ठीक है ना, अगर कह रहे हैं कि अगर ये जो दिया गया है आपका 25 है, इस 25 जो दिया गया है कि ये आपकी जो संख्या है वो आपकी कितनी दी गई है, 25 दी गई है। हम करेंगे क्या, ये 25 संख्या है, अब इसकी तो कोई घात बन नहीं रही। यहां पर जो 32 संख्या है, इस 32 के तो हम फैक्टर कर सकते, 8 गुणे 4 हम कह सकते हैं कि 8 गुणे 4 किसके बराबर होगा, 32 के बराबर होगा। अब हम यहां पर जो 25 संख्या है, इस 25 के तो ऐसे फैक्टर नहीं मिल रहे कि जो इनमें हमारे क्या मिल जाए, कॉमन मिल जाए। तो हम अपनी तरफ से इस 25 की जगह पर अपने मन से कोई एक संख्या मान लेंगे, इससे एक कम, ज्यादा कभी नहीं मानोगे तुम, एक कम मान लो, 2 कम मान लो, 3 कम मान लो, चलेगा। बात समझ के, अधिकतर एक कम संख्या मान लो, समझना आप, हम इसलिए तुम्हें बता रहे ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन इजी रहेगी। 25 को हमने मान लिया है 24 और 24 की पावर हमने लिख ली है क्या, 4। अगर ये संख्या 32, चूंकि काफी डिफरेंस है 25 और 32 में, अगर ये 24 से भी बड़ी होगी तो ये संख्या 25 से भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बात समझ पाएगी नहीं। तो यहां 24 के हम फैक्टर करके लिख सकते हैं 8 गुणे 3, और यहां पर लिख लिया है 8 गुणे 4। अब हमें एक जो है राशि कॉमन मिल रही है, 8 और 8 दोनों में क्या मिल रही है, कॉमन। अब हम यहां पर 8 गुणे 3 की होल पावर 4 कर लेते हैं, और यहां 8 गुणे 4 की होल पावर कितना कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। ये उस कंडीशन में है जब ना आधार इक्वल होगा और ना घात इक्वल होगी। अब हम क्या करेंगे, 8 गुणे 3, और ऐसी कोई संख्या नियर अबाउट मिल जाएगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई ना कोई मान मान सकते हैं। अब देखना, 8 गुणे अगर हमने 3 कर लिया, 8 गुणे 4 कर लिया, तो 8 कॉमन है, a इंटू बी की होल पावर n, तो 8 की पावर 4 होगा, इंटू 3 की पावर 4 होगा। यहां पर अगर देखें तो 8 की पावर 3 होगा, इंटू 4 की पावर क्या होगा, 3 होगा। ये बात तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब यहां से 8 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 का मान कितना रहेगा आपका, 81। बात समझ पाए कि नहीं, 3 की पावर 4 का मान कितना रहेगा, 81। और यहां पर कॉमा है, ये 8 की पावर कितना है, 3, और ये 4 की पावर 3 का मान कितना होता है, तो आप भी जानते हो, 4 चौको 16, 16 चौका 64। अब ये राशि 81 भी 64 से बड़ी है, और ये 8 की पावर 4 भी क्या है, 8 की पावर 3 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी। तो ये जो मान है 24 की पावर 4 जब 32 की पावर 3 से बड़ा है, तो 25 की पावर 4 तो बड़ा होगा ही। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यानी कि सिर्फ अनुमान के आधार पर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर कौन सी राशि जो है वो सही है, कौन सी राशि बड़ी है या कौन सी राशि छोटी है। हो सकता तुम्हें इसमें कम समझ में आया हो, कोई बात नहीं, लेकिन जितना समझ में आ रहा हो उतना ठीक है। ये समझ पाए कि नहीं, पहले ये बताओ। हमने कहा सिर्फ एज्यूम के आधार पर देखना। ऐसा ही सवाल एक और लें, मान लो यहां 16 की पावर 8 दिया होता और यहां पर 23 की पावर 5 दिया होता, तो एक तो बहन जी ने वही तरीका बताया कि 16 का गुणा 8 बार कर दो। अब तुम 16 का गुणा 8 बार करोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। 23 का गुणा 5 बार कर दो, दोनों का गुणनफल आ जाए, वेरीफाई करा दो कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। तो हमने कहा तुम यहां पर ना तो तुम्हें
घात इक्वल मिल रही है कि घात कहीं इक्वल मिल जाए, इसके फैक्टर करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसके फैक्टर करोगे 5 एकम 5। 16 के अगर तुम फैक्टर कर रहे तो 8 गुणे क्या लिख ले रहे हो 2 यानी कि 16। यहां पर 23 के तो फैक्टर हो नहीं रहे, तो हम जब 23 के फैक्टर नहीं होंगे तो हम 23 के नियर अबाउट ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसमें इससे मिलता जुलता क्या मिल जाए, मल्टीपल मिल जाए। तो अब 23 के आगे एक संख्या, हमने कहा आगे पीछे दोनों कोई दिक्कत नहीं है, तो 23 के आगे एक संख्या 24 मिली और 24 की पावर हमने क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब ये 16 है और ये 23 है, हमने 23 की जगह 24 मान लिया। 24 को लिख सकते हैं 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 की होल पावर आ गया 5 और ये 8 गुणे 2 की होल पावर कितना आ गया है आपका 8। अब यहां पर 8 की पावर 8 इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 8, कॉमा लगा के 8 की पावर 5 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 5। तो जो कॉमन है, अब देखना, अब हम चेक करा सकते हैं। कैसे चेक करा सकते हैं, ये तो बड़े आराम से चेक करा सकते हो, बड़े आराम से, और हो भी जाएगा। वैसे तो दोनों की जो घात है वो इक्वल है। 2 की पावर 8 का मान हमें पता है, 3 की पावर 5 का मान हम निकाल लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 8 की पावर 8 ऑलरेडी बड़ा किससे होंगे, 8 की पावर 5 से वैसे ही बड़े होंगे। तो बस केवल ये राशि और चेक कर लें कि 2 की पावर 8 क्या 3 की पावर 5 से बड़ा है। भाई 3 की पावर 4 का मान 81 होता, 3 की पावर 4 का मान क्या होता है आपका 81 होता, और 3 की पावर 4 में एक बार और 3 से गुणा करा दो तो 243 आ जाता। तो इसकी जगह पर तो 243 आएगा, ये 8 की पावर 5 ही लिखा रहने देते हैं। 2 की पावर 8 का गुणा कर लो, 2 की पावर 5 का मान 32 है, 2 की पावर 6 का मान जो है वो आपका 64 हो जाएगा और 128 हो जाएगा और 256 हो जाएगा। तो ये मान जो है वो आपका क्या हो जाएगा 256, और ये 8 की पावर 8 मल्टीप्लाई में है, तो 243 से भी ज्यादा है 256 और 8 की पावर 5 से भी ज्यादा है 8 की पावर 8। तो ये राशि आपकी क्या हो गई ज्यादा। अगर ये राशि ज्यादा है 24 से तो 23 से तो ये ज्यादा होगी ही। बात समझ पाए। तो हमारा कौन सा सही है, ये वाला कथन सही है कि 16 की पावर 8 का मान अधिक होगा किससे, 23 की पावर 5 से। बात समझ पाए। ये थोड़ा से हटके सवाल हैं, नॉर्मल नहीं कि सीधे सीधे आपको मिल जाए, बस थोड़े से पूछो। हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने कहा था कि हमने कम कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ये जो 32 था तो हमने 32 से 25 को कंपेयर करा के कम कर दिया था। अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि 23 से नीचे अगर जा रहे थे 22, तो हमारे पास जो संख्या मिल रही थी वो 8 के गुणनफल में नहीं मिल रही थी, और अगर दूसरी 22 मिल भी रही थी तो 11 गुणे 2 के गुणनफल मिल रही थी, उससे हमारा कुछ काम हो नहीं रहा था। तो हमने अभी लाइन चेंज भी की थी कि आप बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हो, ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा छोटी ही संख्या लो। चलिए, बस ये 2 सवाल थे ताकि एक डिफरेंट वो तरीका मिल जाए तो परेशान ना हो। अब फिर समझना अलग कंसेप्ट, एक फिर यहां से दूसरा कंसेप्ट समझना। आप देखना, अगर इस प्रकार से पूछे कि √5 है और ये दिया गया है √7, समझते चलना, और आपसे पूछे कि बताओ ये स्क्वायर है, दोनों को आपको बताना है, या स्क्वायर ही ना करके वो सीधा आपसे यूं पूछ लें कि तुम तो ये बताओ कि रूट की पावर 5 और रूट की पावर 7 को जोड़ दिया जाए तो बताइए क्या ये रूट की पावर 8 है और ये रूट की पावर दिया गया है 4, इनमें से कौन सी राशि बड़ी होगी। मतलब इन 2 राशियों में कंपेयर कराना है कि कौन सी राशि आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। बताओ, इन 2 राशियों में आपको कंपेयर कराना है कि इनमें बताना है कि आपकी कौन सी राशि जो है वो बड़ी होगी। बस बोलिए सर, 2 राशियों में आपको बताना है कि कौन सी राशि बड़ी होगी। ये √5 है और ये √7 है, आप कह रहे हो कि ये राशि बड़ी होगी, ठीक है, बात समझ गए। अब देखना कि करना क्या है इसको और किस प्रकार से इसके मान को हम समझेंगे। समझना, सबसे पहले तो हम कंपेयर कराएं कैसे, जरा समझना, फिर ये डिफरेंट तरीका है, डिफरेंट टाइप है। यहां दिया गया है √5 प्लस √7, यहां दिया है √8 प्लस √4। या तो भैया इसके मान निकालो, या तो इसके मान निकालो कि √5 प्लस √7 का मान क्या है, √5 का मान निकालो, √7 का मान निकालो, फिर जोड़ो, फिर √8 का मान निकालो, √4 का मान निकालो, फिर जोड़ो। तो वैसे तो काम बनेगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तुम कैसे रूट में वर्गमूल में मान निकालोगे। सीधा कंपेयर कराना है ताकि आंसर अपना जल्दी आ जाए। 5 और 7 को भी कंपेयर करा लो कि ये 8 है ये 4 है, तो भी काम अभी बनेगा नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते। देखना, अब इसका मान निकालते हैं प्रॉपर कि आखिर इसका मान कैसे आएगा। तो देखना, इसका करते हैं हम स्क्वायर दोनों पक्षों का, अभी पहले समझना, फिर हम तुम्हें सीधा तरीका बताएंगे इसका शॉर्टकट।
दोनों पक्षों का कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तुमने बचपन में पढ़ा होगा, कक्षा 6 में स्टार्ट हो जाता, 6 7 8 भूल गए तो हम फिर बता रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। पढ़ा ही होगा। अभी चूंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि अलजेब्रा का ये फॉर्मूला ना पढ़ाओ। इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ए प्लस बी का क्या कर दिया स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जब तुमने स्क्वायर किया तो ये क्या आया, √5 का स्क्वायर आया, प्लस यहां पर √7 का स्क्वायर आया, प्लस यहां पर √5 इंटू √7 आया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब अगर देखें तो √5 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √7 आ गया। अब अगर कोई देखे √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, प्लस √7 का स्क्वायर करोगे 7 आएगा, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता, पता ही है आपको। और प्लस 2 इंटू, अब ये दोनों रूट में है तो रूट की संख्या आपस में एक ही रूट के अंतर्गत आ जाती, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 7 गुणे 5 यानी कि 35। बात समझ पाए। ये नहीं कि तुम इनको रूट से रूट यहां कट जाएगा, जब रूट का स्क्वायर होता है तब रूट कटता है, ठीक है ना। आपस में रूट के मल्टीप्लाई में क्या आता है 7 गुणे 5 35। इस तरफ तो हमने इसको लिख लिया, अब दूसरी तरफ इसको लिख लेते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो √8 का वर्ग आएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो √4 का वर्ग आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और इंटू क्या कर दिया हमने बी। इसका वर्ग करोगे 8, प्लस इसका वर्ग करोगे 4, प्लस इसका वर्ग तो होगा नहीं, और ये आपका कितना आ गया 8 गुणे 4, 8 चौके 32। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब जरा देखना 8 और 4 को जोड़ दिया तो 12, 12 में लगभग 2√3/2 यानी कि 2 यानी कि 32 जो है रूट के अंदर जुड़ रहे हैं। 7 में 5 जोड़े तो 12, और 12 में कितना जुड़ रहा है 2 इंटू √35। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। पहले ये बताओ यहां बात समझे कि नहीं समझे। ये क्या किया हमने, √5 प्लस √7 जो था, उस √5 प्लस √7 और √8 प्लस √4 के स्क्वायर को जब हमने इसको स्क्वायर करके, था नहीं स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर किया अपने लिए, स्क्वायर करके एक मान निकाल लिया। ये 12 प्लस में 2√3 3 5 जोड़ रहे हैं, और 12 में 2 इंटू 32 जोड़ रहे हैं। अब जरा एक चीज बताओ आप हमें, ये तो 12 संख्या इक्वल है, यहां भी 12 संख्या इक्वल है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो अंतर कौन बताएगा कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी, 35 और 32। अगर संख्या 32 का वर्गमूल लोगे और यहां संख्या 35 का वर्गमूल लोगे तो 35 का वर्गमूल हमेशा 32 के वर्गमूल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि एक बड़ी संख्या 9 ले लो, इसका वर्गमूल निकाल लो, और एक संख्या छोटी 8 ले लो, इसका वर्गमूल निकाल लो, या तुम 8 का वर्गमूल नहीं निकालता तो 4 का वर्गमूल निकाल के देख लो। तो बड़ी संख्या का वर्गमूल बड़ी राशि आएगी, छोटी संख्या का वर्गमूल छोटी राशि आती है। बात समझ पाए कि नहीं। एक्यूरेट दशमलव में इसका मान भी आ जाएगा। 32 का अगर तुम वर्गमूल निकालोगे तो 5 दशमलव कुछ आएगा, यहां पर भी निकालोगे 35 का तो 5 दशमलव कुछ ज्यादा आएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब चूंकि निकालने की जरूरत नहीं तो कहो तो मैं निकाल के दिखा दूं, एक अनुमान के आधार पर अपन ये एज्यूम करते हैं। अब तो ये राशि ऑलरेडी इससे बड़ी हो गई, ये वाली राशि इससे बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, समझ गए। तो अगर आएगा तो तुम कर लोगे कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी, लेकिन तुम्हें इसको हम फिर कहेंगे कि कुछ नहीं करना तुम पेपर में, ये हमने तुम्हें बता दिया, ये मूल कंसेप्ट है, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है। करोगे क्या, जो संख्याएं रूट में दी गई हैं ये इनका कराओ यहां मल्टीप्लाई 7 गुणे 5, और जो संख्याएं यहां दी गई हैं अंडर रूट में इनका कराओ गुणा 8 गुणे 4। देखो 8 गुणे 4 32 आ रहा, और 7 गुणे 5 कितना आ रहा 35। जब लास्ट में कंपेयर 35 और 32 में करना ही है तो हम ऊपर ही संख्याओं का गुणा करा के 7 गुणे 5 35 निकाल लेंगे, और ऊपर की संख्याओं का गुणा करा के 8 गुणे 4 32 निकाल लेंगे। जो संख्या बड़ी है वही मान क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाई कि क्या कहा। आपको पूरा कंसेप्ट हमने समझा दिया कि आखिर कैसे बड़ा होगा। अब इसको तो तुम अपने दिमाग में फीड करके रखोगे, वहां ये थोड़ी ना अप्लाई करना है। वहां अप्लाई क्या करना है, जो संख्याएं दी गई हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कराओ, 35 है, ये गुणनफल 35 है, ये दो संख्याएं मल्टीप्लाई कराओ, इनका गुणनफल आपका 32 है। तो 32 से बड़ी संख्या कौन है 35, तो 35 32 बड़ी संख्या है, यानी कि ये मान इससे क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ भाई। ये कंसेप्ट है मूल की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके हम चेक कर रहे हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन आपको सीधा तरीका ये, जब 32 और 35 में कंपेयर कराना है तो हम गुणा करा के भी तो करा सकते। बात समझ पाए। देखो एक और,
अब आप एक लाइन इसके नीचे लिख लेना आज से, जब भी कभी इसके इस प्रकार के सवाल मिले तो एक लाइन चाहे ऊपर लिख लेना चाहे नीचे लिख लेना, जिसका प्रोडक्ट जिन संख्याओं में रूट के अंदर अगर कंपेयर कराने के लिए आ जाए तो जिसका प्रोडक्ट का मतलब जिसका गुणनफल अधिक होगा वह संख्या बड़ी होगी। ध्यान रखना ये बात, वह संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। बस इस लाइन को तुम याद रखोगे कि जब जब वो कहेगा कि दो संख्याओं का आपस में गुणनफल कराओगे या दो संख्या रूट के अंतर्गत दी गई हैं और उनके आधार पर जब आपसे पूछे कि बताओ क्या सही है और क्या गलत, तो आप क्या कर सकते हो? उनका मल्टीप्लाई करा के पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या आपकी क्या रहेगी? छोटी रहेगी। जैसे एक सवाल हम तुमसे देते हैं और तुम हमें बताओ कि आखिर इसमें कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी। रूट 8 प्लस रूट 5, दूसरा दिया गया है रूट 6 प्लस रूट 7, ठीक है। तीसरी संख्या दी गई है आपका रूट 9 प्लस रूट 4 और चौथी संख्या दी गई है अंडर रूट 11 प्लस 2 और तीसरी संख्या दी गई है रूट 10 प्लस रूट 3। अब बताओ कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या आपकी क्या होगी? छोटी। हाँ बोलो, जो भी हो वो हमें नहीं पता। अब आपको करना क्या है, ठीक है, सुनना। देख, पहले तो तरीका वही कि ये संख्याओं का आरोही क्रम पूछ लिया या अवरोही क्रम पूछ लिया कि बताइए व्यवस्थित कीजिए। वही 2 से हमने केवल समझाया है, 4 से संख्याएं कम नहीं आएंगी आरोही या अवरोही में समझाने के लिए आपको पेपर में, ठीक है ना, पूछेंगे। तो अब देखना, सीधे ही झोंकना मत स्टार्ट कर देना सबसे पहला। झोंकने का मतलब है कि सीधे उठाए और बस हमने तो कंसेप्ट याद करके आए हैं कि सर ने बताया प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल दो। तो भाई प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, अधिकतर तुम्हें मिलेगा यही। इस 8 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो आपका 40 आ रहा है, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करो तो 42 आ रहा है, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो 36 आ रहा है, 11 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 22 आ रहा है, 10 और 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 42 है। और सबसे बड़ी संख्या है 42, तो यही संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। ये तो हम सीधा ही समझ गए। लेकिन अधिकतर सवाल आपको यही मिलेंगे। लेकिन एक चीज और चेक कर लेना, क्या इनका योग समान आ रहा कि नहीं आ रहा? 8 5 13, 6 7 13, 9 4 13, 11 2 13 और 10 3 13। तब ये फंडा या तब ये आपका जो कंसेप्ट है लागू होगा। और अधिकतर आपके जो घातांक करनी के सवाल दिए गए हैं वो सारे इसी पैटर्न पर दिए गए हैं। हम बता दे रहे, कुछ लिखना नहीं है, बस अपने दिमाग में इस चीज एडजस्ट करानी है कि ये जो तरीका आप 8 गुणे 5, 6 गुणे 7, 9 गुणे 4, 11 गुणे 2 और 10 गुणे 3 करके आंसर निकाल रहे हो, ये किस कंडीशन में आप सही कर पाओगे? जब देखना, अभी हम स्क्वायर करते थे, ध्यान करो, स्क्वायर करते थे, इसका करके नहीं करते थे। तो पहले पद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 रूट 8 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो एक प्रकार से 8 और 5 जुड़ता ही था कि नहीं जुड़ता था। और उसमें फिर 2 इंटू ए इंटू बी करते थे तो रूट 8 इंटू रूट 5 होता था, ये होता था। तो 8 और 5 कितना आ रहा है आपका? 13। और 13 में कुछ जोड़ दिया जाता था तो हम इसके आधार पर बता देते थे कि क्या सही और क्या गलत। यहां पर भी देखो 6 और 7 13, तो 13 में ही कुछ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 2 रूट 42 जुड़ेगा। यहां पर 9 4 13, तो 13 में क्या जुड़ेगा? 2 रूट 36 जुड़ेगा। यहां पर 11 और 2 13, तो 13 में क्या जुड़ेगा? आपका 2 रूट 22 जुड़ेगा। यहां पर 10 3 13, तो 13 में क्या जुड़ेगा? 2 रूट 30 जुड़ेगा। ये बात समझ पाए कि नहीं? तो 13 ही में तो जुड़ रहा है। तो एक बार ये चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं 8 5 13, यहां 6 और 6 कोई 12 संख्या दी गई, तो ये तो सीधे ही छोटी हो जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं? इतना कर लोगे, लेकिन इतना आज तक ऐसे सवाल आए नहीं दिए हूं, वो हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर ऐसा आए तो क्लियर करके चलना, नहीं तो कर भी आए और गलत भी हो जाए सवाल। तो सीधा गुणा करके आपको देखना है, बस एक नजर डाल लेना क्या सभी का योगफल इक्वल है कि नहीं है, जिनका हम कंपैरिजन करा रहे हैं। बस सभी का योगफल इक्वल है अथवा नहीं है, जिनका हम कंपैरिजन करा रहे हैं। बात समझ पाए? बाकी मल्टीपल के आधार पर आपको क्या करना है? उत्तर को टिक करना है। क्लियर है कि नहीं है? चलें आगे।
कोई दिक्कत तो नहीं? तो वो आप गलत कराए होगे। चलिए, हाँ तो ध्यान रखना सर। चलिए आगे चलते हैं, समझना। अब देखना दूसरा सवाल क्या है, मतलब दूसरा कंसेप्ट क्या है। अभी तो ये कंसेप्ट था, अब दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अब मतलब अगर इस प्रकार के सवाल आए तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यूं कहें कि ये बताओ √10 प्लस √6 कॉमा √9 प्लस √7, बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी? अगर हम इन दोनों में कहें कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी, भाई √10, √10 और √6, √9 और √7 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी? तो आपको करना क्या है, इनका पहले तो चेक कर लो योगफल। 10 6 16, 9 और 7 16, 16 16 है। अब इनका गुणा करा दो, 10 और 6 60, 9 7 63, 63 बड़ा है तो ये संख्या भी क्या होगी? बड़ी होगी। बात समझ पाए? चलिए आप समझ गए। तो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं और एक सवाल लेते हैं। तो फिर अब अगर इस प्रकार से आ जाए, अभी तो साइन प्लस का था, प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाए, √8 - 5, और दूसरी तरफ दिया हो √7 - 5, ठीक है ना। तो अगर यहां पर दिया गया है 5 नहीं, ये 6, ठीक है ना। अगर यहां पर दिया गया है √8 - 5 और दिया गया है √7 - 6, अभी तक प्लस का था। देखो जितने सवाल थे अभी प्लस प्लस के थे, अब जितने सवाल हैं वो सब माइनस माइनस के हैं। और माइनस के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर क्या सही और क्या गलत। देखना सर, समझना, समझते हैं। √8 - √5, √7 - √6। अब पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट हमें समझाते हैं, फिर जाके ये तरीका बताएंगे, ठीक है ना। पहले बेसिक कंसेप्ट देखो, जोड़ के उस कंसेप्ट में क्या निकल के आया रिजल्ट, कि दोनों के गुणनफल में जिसका मान बड़ा होगा वही संख्या भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसका भी फिर बेसिक समझने के लिए हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? वर्ग। यहां भी वर्ग करो और यहां भी वर्ग करो, क्योंकि ऐसे कंपैरिजन कराना संभव नहीं। तो √8 का स्क्वायर आप करोगे। अब देखना जरा यहां पर फॉर्मूला क्या है, a - b बना और a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है a² + b² - 2 × a × b। बात समझ पाई कि नहीं? यानी कि a - b का होल स्क्वायर क्या बनता है? a² + b² - 2 × a × b। अगर बात करें तो ये a है और ये आपकी राशि क्या है? b है। तो अगर हम देखें कि √8 का स्क्वायर, तो √8 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस यहां जाओ तो √5, यानी कि √5 का स्क्वायर ये हो गया, -2 × √8 × √5, यही रहेगा। यहां पर अगर देखें तो √7 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर -2 × √7 × √6। अगर देखें √7 का स्क्वायर तो 7 है, √6 का स्क्वायर तो 6 है, -2 × दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 7 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा? 42। ठीक है, सही है, सही है। यहां √8 का स्क्वायर करोगे 8, √5 का स्क्वायर करोगे 5, -2 × 8 का गुणा 5 में करोगे कितना? 40। अब देखना सर जरा, कंसेप्ट थोड़ा उल्टा रहेगा, उसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। आप जरा गौर फरमाओ तो यहां पर 8 5 जोड़ रहे हो 13, -2 और √40 है, ठीक है। 7 6 जोड़ रहे हो 13 और 13 में से 2 रूट कितना घटा रहे हो? 42। अब 13 में से यहां 2 घटाना है, यहां भी 13 में से 2 घटाना, लेकिन अंतर कौन डालेगा? 40 और 42। 42 संख्या बड़ी है और 40 संख्या छोटी है। अगर भैया 13 में से 40 से बड़ी संख्या यहां घटाओगे 42, तो टोटल मान क्या बचेगा? कम। मतलब क्या, अगर हम 13 में से यहां 1 घटा रहे होते और हम यहां 13 में से 2 घटा रहे होते, यानी 1 से बड़ा क्या है? 2 है, 40 से बड़ा क्या है? 42 है। तो जब हम 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 13 में से 1 घटाएंगे 12, तो फिर संख्या कौन सी बड़ी होगी? जिसमें से छोटी वाली संख्या घट रही होगी वो मान बड़ा होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? फिर से समझा रहे, सुनो। हमने कहा कि यहां पर वहां जोड़ रहे थे, तो जोड़ में 13 में अगर कुछ जोड़ते तो ये 40 होता, 13 में कुछ जोड़ते तो 42 होता। तो जिसमें 13 में अगर जोड़ने वाला केस होता, तो चूंकि 13 में ये 42 जुड़ रहे हैं, यहां भी 13 में देखो 2 √40 जुड़ रहे हैं, 2 √42 जुड़ रहे हैं, तो अगर 42 जुड़ रहे होते तो 42 संख्या बड़ी होती 40 से, तो ये पूरा मान बड़ा हो जाता। भाई अगर यहां पर हम ये कहें 13 में 2 × 42 को जोड़ रहे होते
और यहां पर 13 में +2 इंटू 40 को जोड़ रहे होते तो 40 छोटी है संख्या और 42 बड़ी है, तो ओवरऑल ये मान ज्यादा आता कि नहीं आता, क्योंकि ये 40 से 2 ज्यादा है, तो निश्चित सी बात है कि अंडर रूट में इसका मान ज्यादा आता। लेकिन अब घटाने की बात हो रही है, अब जोड़ने की बात नहीं। 13 में से 2√42 घटाया जा रहा है, यहाँ 13 में से 2√40 घटाया जा रहा है, 13 में से यहाँ अधिक मान घटाया जा रहा है, 13 में से यहाँ कम मान घटाया जा रहा है। जब 13 में से कम मान घटाएंगे तो ओवरऑल रिजल्ट ज्यादा आएगा कि नहीं। जैसे सपोज दैट 13 में से यहां पर मान लो तुम 7 घटा रहे और यहां पर 13 में से तुम 8 घटा रहे, तो 7 अगर 8 से बड़ा है तो इसका रिजल्टेंट आएगा 13 में से 8 और 13 में से 7 घटाने पर ये रिजल्ट अपने आप ज्यादा आएगा। बात समझ रहे कि नहीं, यानी ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो ज्यादा आएगा। ये 2√40 √40 की अगर √40 को अगर समझ में ना आ रहा हो तो तुम फैक्टर कर लो फिर, ठीक है ना। √40 अगर समझ में ना आ रहा हो तो फैक्टर कर लो। यहाँ √40 का जब तुम वैसे समझ में आ गया हो, वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालोगे तो इसके ही स्वयं के 2 जोड़े बन गए, ठीक है ना। तो आएगा क्या, वैसे 40 का आपका वर्गमूल क्या आएगा, 4 का तो 2 बाहर निकल आएगा वैसे, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या बच गया है, केवल 10 बच गया है, ठीक है ना, 10 बच गया कि नहीं। तो अब 10 का जो 2 गुणे 10 यानी कि यहां भी 40 जो है ना वो नहीं आएगा, ये 40 का सीधा ही निकाल दो या फिर आप यूं फैक्टर करके निकाल दो। वैसे 40 का वर्गमूल सीधा निकालोगे तो 6 × 36 ये रहा, ठीक है ना। एक मिनट बस, ये 6 और 6 12 और ये 36 में से 4 घटाओगे फिर आप दशमलव लगाओगे तो 2 जीरो आएगा। फिर यहाँ ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जो 400 से ज्यादा ना हो, तो 6 पॉइंट के समथिंग मान आएगा। यहां पर भी जब तुम 42 का करोगे तो 6 दशमलव कुछ ज्यादा आएगा। मान लो यहां 6 दशमलव जो है वो आपका आ गया 121 12 चौके 48, तो ये 3 आ गया और वो सपोज दैट 6 दशमलव क्या आ गया 4। तो 13 में से तुम्हें 6.3 घटाना और एक जगह 13 में से 6.4 घटाना, तो जब ज्यादा वाली राशि घटाओगे तो टोटल मान कम हो जाएगा। तो ये इसमें से 13 में से ये कम घट रहे तो ये मान अधिक है, इस 13 में से ये 42 ज्यादा घट रहे तो ये मान क्या है, कम है। तो ये वाली संख्या जो है वो क्या हो गई, बड़ी, और ये वाली संख्या क्या हो गई, छोटी। लेकिन अब तुम पेपर में कैसे करोगे, ये तो कंसेप्ट है, समझ लिया। पेपर में करोगे, यहां पर 8 और 5 का मल्टीप्लाई करो, यहां पर 7 और 6 का मल्टीप्लाई करो। 60 और 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो केवल 40 आ रहा है, 7 और 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 42 आ रहा है। अब इसमें माइनस में ध्यान रखोगे, माइनस में जो मल्टीप्लाई कम होगा वही संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, और प्लस में जिसका मल्टीप्लाई अधिक होगा वह संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। मल्टीप्लाई में माइनस है तो मल्टीप्लाई अगर कम है तो वो संख्या बड़ी है, और अगर प्लस में अगर मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या बड़ी है तो वो संख्या हमारी पूरी ओवरऑल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं, कि नहीं छपा। देखो पूछ लिया करो, हम एक सवाल और कराते हैं ऐसा ही ताकि तुम्हें डाउट क्लियर हो जाए, समझना। देखना सर जरा समझना, हम तुम्हें और एक सवाल कराते हैं। पहले ये ठीक है, ये देख लिया, अब यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यहाँ पर एक और सवाल, जैसे एक सवाल ले लिया है √31 - 5, यहाँ ले लिया है √23 - 13, और ये ले लिया है √35 - 1, एक ही बात है। चलिए अब बताओ इनमें कौन सा प्रोडक्ट बड़ा है, कौन सा प्रोडक्ट छोटा है, ये बताना। क्या, अरे एक पे अंडर रूट नहीं है तो एक का तो चढ़ा लो अंडर रूट, तो भी फर्क नहीं पड़ता ना, एक का वर्गमूल। अब माइनस में संख्याएं हैं और बताना है, कोई भी बता दो, बड़ी क्या है, सबसे छोटी क्या है, बीच की क्या है। तो देखो पहले तो ये चेक करो कि दोनों का योगफल सेम है कि नहीं। 31 में 5 जोड़ रहे हो 36 है, 23 में 13 जोड़ रहे हो 36 है, 35 में 1 जोड़ रहे हो 36 है, यानी कि दोनों का, तीनों का योगफल तो इक्वल है। अब इक्वल के बाद अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। 31 में गुणा कराओगे 5 का, 23 में गुणा कराओगे 13 का, 35 में गुणा कराओगे किसका, 1 का। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब 31 में 5 का गुणा कराओ तो 5 5 15 यानी कि 155 आया है। फिर यहां पर अगर आप गुणा कराओगे तो 23 में 13 का गुणा कराओगे
तो आपका लगभग 23 में 13 का गुणा 299 आएगा। एक बार गुणा कर लो आप लोग, आई थिंक 299 आएगा, ठीक है ना। और अगर गुणा कराना है तो इस प्रकार से कर लिया करो, जैसे 23 है तो 23 को तोड़ लिया, 20 + 3, ठीक है ना, या ये तो सीधा हो जाएगा। ये कौन सी बड़ी संख्या है। 13 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 13 × 3 = 39, हासिल कितने आ गए 3। 13 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, 13 × 2 = 26 और 3 = 29, तो 299 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये तो सीधा, इतना तो तुम्हें 20 तक के पहाड़े तो कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो हम शायद कई बार जब पढ़ाए हैं तब तक यही बात रिपीट की है कि कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो ये याद रखो, 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, 1 से 10 तक के तो घन कम से कम होने चाहिए, 15 तक हो जाए तो और फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसका गुणा कराओगे तो 35 ही है। अब देखना कौन बड़ा कौन छोटा। ओवरऑल 31 15, 31 और 5 36 है, 23 13 36 है, 35 और 1 36 है। 36 में देखो माइनस है तो 36 में से माइनस 155 हो रहा, यहाँ 36 में से 299 घट रहा, यहाँ 36 में से कितना घट रहा है 35 घट रहा। अरे वास्तव में 35 और 299 नहीं, अंडर रूट के 299 घटेंगे, अंडर रूट का 35 घटेगा, अंडर रूट का 155 घटेगा। बात समझ पाए। लेकिन अब जो राशि बड़ी है वो घटेगी तो मान और कम हो जाएगा, और जब कोई मान छोटा है उसमें से घटेगा तो वो वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई में जिसका मान कम है वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी। किस केस में, जब माइनस का चिन्ह लगा हो तब। तो माइनस के केस में ये लाइन लिख लो, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये माइनस के लिए याद रख लो ये लाइन, कि जिसका प्रोडक्ट या जिसका गुणनफल छोटा होगा, जिसका गुणनफल छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी, वह संख्या बड़ी होगी। बात समझ पाए कि नहीं। जिसका गुणनफल छोटा होगा वह संख्या भी क्या होगी, आपकी बड़ी होगी। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछिए सर। दो सवाल और देते हैं ताकि तुम अपने डाउट क्लियर कर लो और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएं। उम्मीद करेंगे कि तुम सारे सवालों के हल जो है वो दे दोगे। चलिए, बताना है, और क्या बताना है कि √8 - √7, √10 - √5, √12 - √3, √9 - √6, √13 - √2 में कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी है। तुम तो ये बताओ इनका आरोही क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक है ना। आरोही मतलब बहुत बढ़िया बहन जी, तो ये भी भूल गए आप। देखो देखो देखो, हाँ कोई बात नहीं, ये सुनो आप पहले आरोही अगर तुम ये सीख गए और आरोही अवरोही भूल गए तो फिर वहां कैसे काम चलेगा पेपर में, आप हमें ये बताओ, तो गड़बड़ हो जाएगा वो तो। आप इतना याद रखो कि आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग आरोही का मतलब है हम पर्वत पर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, आरोही का मतलब है, ठीक है ना। हाँ, अब रोही क्रम में लगा दो या आरोही क्रम में लगा दो, किसी में लगा दो तुम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, यानी कि बड़े से छोटा अवरोही है, आरोही है छोटे से बड़ा, ठीक है ना। ये लिख लो तुम एक जगह और दिमाग में इसको बिठा लो, भूलना नहीं है। हाँ ये देखो आरोही है, कितना सरल कंसेप्ट बताया बहन जी ने, शायद हम भी इतना ना सोच पाते। ये अवरोही है, यानी अवरोही का मतलब क्या हो गया, घटता क्रम, छोटा आ है तो घटता क्रम। आरोही का क्रम क्या हो गया, बड़ा बड़ा, यानी कि आप बड़ा है तो बढ़ता क्रम। तो अभी तक हम हिंदी से नहीं, हम इंग्लिश से याद रखते थे कि असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन अब देखो हिंदी से भी हमें ट्रिक मिल गई कि बड़ा आ है और छोटा आ है, और बड़ा आ का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी। अवरोही का क्रम छोटा आ है यानी कि छोटी बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो आप तुम कोई भी क्रम सजा दो, आरोही सजा दो या अवरोही सजा दो, ठीक है ना। देखना, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, देखो ये मान लो पेपर में ऐसे सवाल आ गया,
अब पेपर में ऐसा सवाल आया तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, हम एक बार चेक कर लें क्या सभी का योगफल समान है। 8 और 7 15, 10 और 5 15, 12 3 15, 9 6 15 और 13 2 15, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका योग जो है वो इक्वल है। तो फिर अब बात किसकी करेंगे, तो बात करेंगे कि अब केवल इनके मल्टीप्लाई की बात करें। 8 का गुणा 7 में कर दो, लो भैया 8 सते 56 हो गया, अब सीधा सीधा करते जाओ। 10 का गुणा 5 में कर दो 50 हो गया, 12 का गुणा 3 में कर दो 36 हो गया, 9 का गुणा 6 में कर दो 54 हो गया, 13 का गुणा 2 में कर दो 26 हो गया। माइनस में जिसका गुणनफल छोटा वह संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो सबसे बड़ी संख्या हमने आगे लिख ली 13 माइनस √2 सबसे बड़ी संख्या है। अब 26 से बड़ी संख्या कौन सी है, 36, तो अब ये बड़ी इससे होगी, मतलब क्या, सॉरी सबसे बड़ी संख्या आ गई तो अब उससे छोटी संख्या आएंगी, क्योंकि 36 घटेगा 15 में से, तो आपका अब क्या आ गया 12 माइनस √3। बात समझ गए। फिर इससे छोटी लिखना है तो 36 से छोटी संख्या कौन सी है, 50, तो अब ये होगी, यानी कि √10 माइनस √5। फिर इससे छोटी लिखनी है तो जाओ 54, 54 किससे प्राप्त हो रहा है, √9 और माइनस √6। फिर सबसे छोटी अगर चाहिए तो वो आपकी क्या है 8 और 7, यानी कि आपको क्या करना है √8 और माइनस √7। ये आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है ना, चलते हैं आगे, चलते हैं, सुनना ठीक है। अब क्लियर है, एक सवाल और कर लो तो बस, फिर उसके बाद रुको पर जा रहे हैं। ये एक सवाल जरूर आता है ऐसा, ये प्लस के हैं, ताकि तुम प्लस का कंसेप्ट तो नहीं भूल गए, हम बस इसलिए चेक कर रहे हैं। और ये दिया है √8 और प्लस √5, बताओ अपने आप निकाल लोगे और ओरली निकाल लोगे, कैसे देखना। पहले तो इनका योग चेक करो, 11 12 13, 7 6 13, 8 5 13, यानी कि योग इक्वल है, योग इक्वल है तीनों का। अब योग इक्वल है तो मल्टीप्लाई करो, 11 का गुणा 2 में किया तो कितना आया 22, 7 का गुणा 6 में किया तो कितना आया 42, 8 का गुणा 5 में किया तो कितना आया 40। अब जिसका गुणनफल ज्यादा वह संख्या बड़ी, प्लस में ये रूल है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो √7 प्लस √6 आपकी क्या आएगी, सबसे बड़ी। अब उससे छोटी है तो √8 प्लस √5 क्या आएगी, उससे छोटी, और सबसे छोटी क्या √11 प्लस क्या आएगा आपका 2। अब हमारे हिसाब से बात समझ गए होगे, अब तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस पैटर्न के अगर सवाल आएंगे तो तुम कल ले जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़े से सवाल हम इधर उधर से लेते हैं, मिसलेनियस 4-5 क्वेश्चन होंगे लगभग, तो जो पेपर में लगभग आ चुके हैं प्रीवियस ईयर किसी ना किसी में, या तो यूपी टेट में आए हैं पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में, या यूपी टेट में आए हैं यूपी टेट में, या फिर आपके सुपर टेट में, या फिर सी टेट में, ठीक है ना। थोड़े से प्रश्न लेते हैं, 2-4 ही, ज्यादा नहीं, ताकि तुम समझ पाओ। देखना, सबसे पहले बताना है आपको, दिया गया है 2/7 की होल पावर -3 इज मल्टीप्लाई बाई 4/49 की पावर होल पावर आपका 6 बराबर 2/7 की होल पावर 2m-1। क्या निकालना है, तो ज्ञात कीजिए m का मान क्या होगा। m का मान निकालना है कि ज्ञात कीजिए m का मान क्या होगा। चलिए सर, एक सवाल लिखो और सॉल्व करो, आंसर निकालो कि m का मान क्या होगा। एक सवाल और लिख लें, अभी लिख लिया होगा, लिख लिया, 1 मिनट हम अभी कर रहे हैं, पहले 1-2 सवाल और लिख लें। कौन कौन से सवाल कराने हैं पहले उसको लिख लें। 125 की होल पावर 2/3 इस मल्टीप्लाई बाई 625 की होल पावर माइनस का 1/4 और बराबर में दिया गया है 5 की पावर x। तो फिर बताइए कि x का मान क्या होगा, ठीक है ना। एक सवाल ये है, 1-2 और लिख लें सवाल, फिर लगाना स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे। देखना, 1-2 और लिख लें। करणी की घात दी गई है 8 की पावर 4, ये यहां घात और ये करणी की घात 3 है।
फिर गुणा ये 3 और ये 125 की पावर 2, फिर डिवाइड है, ये भाग का निशान है, ध्यान रखना है, और फिर ये इस प्रकार से है 4 की पावर 3, और इसका फाइनली आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और। x का मान दिया गया है 1/2 की होल पावर -2, भाग का निशान 2/3 की होल पावर -3। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, ध्यान रखना है, पेपर 2 में आया है ये। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन सरल रहेंगे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि थोड़ा कुछ गड़बड़ है, पता नहीं कैसे करें क्या करें, इसलिए ये सवाल लिए हैं। एक सवाल और लेते हैं, तुम कितने लगा पाते हो हम ये देखो। x/y बराबर -1/3 की होल पावर -3 है, भाग का निशान 2/3 की होल पावर दिया गया है -4। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए वो बताना है। x/y प्लस y/x की होल पावर -1, इसका मान निकालना है। ये सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं, इसलिए थोड़ा तुम्हें अलग लग रहे होंगे, तुम लगेंगे सरल, लेकिन करने में तुम्हें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं इसे। हम पहले सारे सवाल लिख लें फिर लगा रहे। दिया है x बराबर, यदि √198 गुणे अंडर का 550, और y बराबर दिया है करणी की घात ये 3 और अंदर 99, और फिर मल्टीप्लाई करणी की घात 3 और 363। तो बताइए मान पूछा है, तो ज्ञात कीजिए 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। एक सवाल ये रहेगा। ठीक है, हम 2 सवाल और लिख लें बस, और उसका रुकते हैं। दिया गया है अंडर के अंदर 40, अभी तुम सवाल लिखते जाओ बस, केवल 4096 का मान 64 है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। इस प्रकार से अंडर के अंदर 40.96 प्लस फिर अंडर के अंदर 0.4096, फिर इस प्रकार से प्लस 0.004096, फिर प्लस फिर अंडर के अंदर 0.044096। इसका मान निकालना है, इस पूरे का मान क्या होगा ये बताना है। इस प्रकार से ये दिया है, तो बताइए इस संपूर्ण इक्वेशन का मान क्या होगा ये पूछा। ठीक है ना। एक सवाल ये हो गया। एक लास्ट सवाल और, ये भी पेपर में आया है। यदि P बराबर 12.34 गुणा 10 की पावर 10 है, कोष्टक में बंद, -5.67 इज मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9। तो P का मानक रूप कौन सा विकल्प व्यक्त करेगा। ऑप्शन लिख लेते हैं इसके। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1.173,
11 1.17, एक मिनट, ये थोड़ा ऊपर चेंज करना है, यहाँ 1.773 होगा, 1.1773 ये होगा, ठीक है ना। और फिर नीचे होगा 1.773 और फिर नीचे होगा 1.773, ये रहेगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना, बिल्कुल नियर अबाउट वैल्यू है। 1.1773, 1.1773, 1.773, 1.773 ये रहेगा। 10 की पावर ये 11 है, ये 10 की पावर 10 है, ये 10 की पावर 11 है, ये 10 की पावर 10 है। बताना है निम्नलिखित में से कौन इसके मानक रूप को व्यक्त करेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सवालों पर कि कौन कौन से सवाल हमें लगाने हैं, देखना समझ, ठीक है ना। लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिखते जाओगे अब तुम यहां से। ये थोड़े से मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं, देख समझना। 2 की पावर 7, ये तो आंसर आ गया होगा आई थिंक। 2 की पावर 7 की पावर -3 है, 4/49 की पावर 6 है और 2/7 की पावर 2m-1 है। देखना, कुछ नहीं करना। ये 2/7 है तो 2/7 लिखा रहने दिया, इसकी होल पावर कितनी है -3, तो -3 लिखी रहने दिया। लेकिन अब आंसर तो याद नहीं, अभी दिखाते हैं तब पता चलेगा। विकल्प दिए गए हैं लेकिन अब आंसर उसमें टिक नहीं, फिर हमें आंसर की देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। विकल्प शायद 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, अब जो भी हो। 4/49 की होल पावर 6 है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। 49 को क्या लिख सकते हैं 7 की घात 2। होल पावर ऑलरेडी दी गई है 6, बराबर में हम सेम लिख देंगे 2/7, इसमें कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। अब ध्यान करो, 2 की पावर 7, 7 की पावर 2 है, तो यहां पर हम 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 को इस प्रकार नहीं लिख सकते, 2/7 की होल पावर 2 लिख सकते, और इसकी फिर होल पावर क्या आ जाएगी, 6 है तो वो 6 आ जाएगी। तो हम इसको सीधा लिखते हैं, ये लिख दिया 2/7 की होल पावर -3 इज मल्टीप्लाई बाई, और ये 2/7 की होल पावर 2 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 6, बराबर में 2/7 की होल पावर 2m-1। क्या हुआ बहन जी, क्यों नहीं देखी आपने? हाँ तो आपने दिखाई नहीं दी, वो अलग बात है, देखना था, ठीक है ना। तो ये 2/7 की पावर 2 की होल पावर क्या है आपकी 6। ये रूल क्या बनेगा, x की पावर m की होल पावर है, यानी कि 2 में किसका गुणा कराना है, 6 का गुणा कराना है। तो यहां पर 2/7 की होल पावर क्या है -3 इज मल्टीप्लाई बाई 2/7 की होल पावर कितना आ जाएगा, 6 का गुणा 2 में करोगे तो 12, ठीक है ना, सीधा गुणा कर दिया, बराबर 2/7 की होल पावर कितना आएगा 2m-1, ठीक है। चलिए अब यहां चलते हैं और साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। अब यहां देखो, आधार 2/7 आधार समान है, तो घातें आपस में क्या कर जाएंगी, एक ही आधार पर जुड़ जाएंगी। तो हम यहां लिखेंगे 2/7 की होल पावर -3, और इस -3 में कितनी घात जुड़ जाएगी, 12 घात जुड़ जाएगी, ठीक है ना। -3 है लेकिन 12 जो है वो प्लस का है, तो जुड़ने में अभी -3 में +12 होगा, अब 12 में से 3 घट जाएगा, वो अलग बात है। बराबर में क्या लिखेंगे, 2/7 की होल पावर कितना आ जाएगा 2m-1। तो वैसे तो डायरेक्ट बराबर ही कर दो, कोई दिक्कत बात नहीं है, या 12 में से -3 घटा दो, तो यहां कितना बच गया, प्लस का 9, तो यहां 9 लिख लो। तो 2/7 की होल पावर 9 है, बराबर 2/7 की होल पावर 2m-1 है। आधार बराबर फिर हो गए, तो आधार अगर बराबर हो गए तो ये घातें आपस में पुनः बराबर हो जाएंगी। जब आधार इक्वल हैं तो घातें आपस में बराबर, 9 बराबर क्या कर दोगे 2m-1, 1 को इस तरफ भेजोगे, 9 + 1 बराबर 2m, तो ये आपका 10 बराबर 2m, तो यहां से 2 से इस 10 को काट दोगे तो m का मान कितना आया 5। बात समझ पाई कि नहीं, तो m का मान कितना निकल के आया 5, यही आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिर अब अगला सवाल लेते हैं, देखिए, ठीक है, नहीं समझ में आया पूछ लिया करो, अगर नहीं आता है हम बार बार यही कहेंगे। अब ये देखो, ये कैसे करते हैं, 125 की होल पावर 2/3, 625 की होल पावर -1/4। तो समस्या यही कि अब क्या करें, तो इसको लिखने का तरीका देखते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5
यानी कि 5 की पावर क्या लिख लेंगे 3, ठीक है। तो हम सीधा यही लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 की पावर 3 और होल पावर कितना दिया गया है 2/3, यही दिया है। इस मल्टीप्लाई बाई 625 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 25 125 125 25 625, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और होल पावर कितना आ गया माइनस का 1/4, बराबर में कितना दिया है 5 की पावर x। ये बहुत सरल है सर, जल्दी होगा। 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3 है, तो 5 की पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3, x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई n इज मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 4 इज मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1/4, ठीक है। बराबर में क्या आएगा 5 की पावर x, यही रहेगा। अब अगर देखो तो देखो 3 से 3 कट रहा है, बताने की जरूरत नहीं। 4 से 4 कट रहा है, बताने की जरूरत नहीं। केवल बच गई है घात क्या 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई में क्या आ गया है 5 की पावर -1, बराबर के उस तरफ क्या है केवल 5 की पावर x। अब क्या करेंगे, आंसर दिखने लगा होगा। आधार अगर समान है तो घातें आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 5 के ऊपर 2 - 1 बराबर 5 की पावर x, और 2 में से 1 घटेगा तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x। आधार बराबर है तो घातों के मान भी बराबर होंगे। x का मान कितना निकल के आया 1। बात समझ पाए कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं। चलें आगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं, सरल था सवाल। ये सवाल बताओ, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये वाला बताओ, ये वाला सवाल बताओ कैसे होगा। ध्यान रखना बोर्ड मास का नियम भी लागू होगा। बात समझ रहे ना, बोर्ड मास का नियम भी लागू होगा। देखो ये मल्टीप्लाई 3 पद होगा, 1 2 और 3, और 3 पदों में पहले ये वाला पद सॉल्व होगा, इसका भाग हम इसमें दे देंगे, तब जाके फिर इस वाले पद को सॉल्व करेंगे। तो भाग देना तो पॉसिबल नहीं है कि तुम पूरा भाग दे दो, लेकिन एक प्रॉपर्टी पड़ी है कि a भाग b, अगर a भाग b का निशान दिया है तो इस भाग को गुणा में बदलना है, तो दूसरी पीछे वाली संख्या को बन के अपॉन में लिख दो, अब वो मल्टीप्लाई बन जाता। तो अब मल्टीप्लाई करके फिर हम सॉल्व कर लेंगे, तो फिर तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ चेंज तो करने पड़ेंगे। ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा महाराज, देखो 8 की पावर 4 है और ये रूट करनी की घात 3 है, तो इस करनी की घात 3 को अगर हम घातांक के रूप में बदलें, तो हमने कल भी तुम्हें बताया था, जब भी कभी 8 की पावर 4 है, अगर सपोज दैट यहां x और यहां पर करनी की घात 3 है और इसको घातांक में बदलना है, तो x के ऊपर 1 के अपॉन में करनी की घात को लिख देते, ये हमने बताया था। उसी प्रकार से तो यहां करेंगे, इस करनी की घात को बदलेंगे तो होल पावर कर दो। लो होल पावर क्या आ गई 1/3, बाद में वो 4 के साथ क्या हो जाएगी 1/3, मल्टीप्लाई ही हो जाएगी। फिर अगर दूसरी तरफ गुणा का निशान लिखें तो ये 125 है, तो अभी इसको 125 लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। और 125 को अगर तुम और चेंज करना चाहो, लेकिन अभी 125 ही लिखो, क्योंकि एकदम से चेंज मत करो। की पावर 2, इस करनी को चेंज करोगे होल पावर, ये याद रखना 125 की पावर 2 की होल पावर 3, लेकिन क्या आएगी 1/3। फिर भाग का निशान लगाओगे और ये आपका 4 की पावर जो 3 है, इसके नीचे करनी का निशान लगाओगे तो 1/2, क्योंकि जब कोई घात नहीं होती तो उसका क्या माना जाता कि वो वर्गमूल है, और वर्गमूल का मतलब 2 है। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, पहले इतना बताओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अभी यहीं नहीं रुकते हैं। इस 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, या 8 को चलो बाद में लिखेंगे, तुम चाहो तो या अभी भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये 1/3 2 में मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है वो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बात समझ पाए कि नहीं, क्योंकि x की पावर m की होल पावर n, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसको लिख लो तुम चाहो तो 8 की पावर 4/3, ठीक है। 125 की होल पावर 2/3, भाग का निशान 4 की पावर 3/2। ध्यान रखना अभी हमने कोई भी आपस में कैलकुलेशन नहीं कराई, नहीं तुम सोचो तुमने बोर्ड मास का नियम तोड़ दिया, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, आपस में ही कैलकुलेट कर रहा है, उनको आपस में ही सरल कर रहा है, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ठीक है ना। देखना आप क्या करते हैं। इसके बाद अगर देखें 8 है जो, वो भी किस में जाएगा 2 की घात 3 में, और तो होल पावर ये क्या है 4/3 ऑलरेडी ऊपर है। फिर इस मल्टीप्लाई बाई 125 किस में जाएगा 5 की घात 3 में, और होल पावर कितना दिया गया है 2/3। फिर भाग का निशान
4 की पावर कितनी दी गई है 3/2, तो 4 भी लिख जाएगा 2 की पावर 2 और होल पावर दिया गया है 3/2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पुनः रूल लगेगा x की पावर m की होल पावर n, यानी x की पावर m इंटू n, x की पावर m की होल पावर n यानी x की पावर m इंटू n, x की पावर m की होल पावर n यानी x की पावर m इंटू n। बात समझ गए? तो अब इसको लिखते हैं, तोड़ते हैं। 2 की पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 भाग का निशान 2 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3/2। अब देखो जरा कट रहा है कैसे, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब ये राशि क्या बच गई? सरल हो गई। और सरल हो गई तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 इज मल्टीप्लाई बाई 5 की घात 2 भाग का निशान 2 की घात 3। अब सॉल्व करना आसान है, यहां हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखना अब सॉल्व करना आसान है। 2 की पावर 4 गुणा का निशान 5 की घात 2। अब हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी 2 की पावर 3 ये कहां चली जाएगी? नीचे चली जाएगी 2 की पावर 3 में। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब 2 की पावर 3 में ये नीचे आ गई है, अब यानी कि ये पूरे गुणा के नीचे होगी तो 2 की पावर 3 से ये 2 की पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। काट सकते कि नहीं? अरे 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, 3 2 से 3 2 मल्टीप्लाई कर देगा, केवल 1 2 ऊपर शेष बचा है तो 1 2 बचा और 5 की पावर 2 का मतलब क्या है? 25। तो 25 का गुणा 2 में करोगे कितना आ जाएगा? 50। तो x का यहाँ इस टोटल वैल्यू का मान कितना आया है? केवल 50। बात समझ पाई कि नहीं? चलें आगे, बताओ अगर कोई दिक्कत है तो। ज्यादा पढ़ लिया मैं तो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं? ये देखिए 1 2 सवाल और रह गए, कहो तो वो और लगा दें, नहीं तो फिर हम छोड़ दें। ये सवाल और रह गए, एक ये रह गया और एक वो रह गया और एक वो रह गया, 3 रह गए। 3 कहाँ रह गए? 4 रह गए। कोई बात नहीं, बताओ ये कैसे होगा? आज इसको ज्यादा पढ़ ले रहे हैं, 2 5 10 मिनट और फिर उसको बंद करते हैं। पूछा है x बराबर 1/2 की होल पावर -2 भाग का निशान 2/3 की होल पावर -3, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? पूछा है x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले तो x का ही मान निकालो कि आखिर x का मान क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए करना क्या है? x बराबर 1/2 की होल पावर -2 भाग का निशान 2/3 की होल पावर -3। तो 1/2 की होल पावर जब -2 करोगे या 2/3 की होल पावर -3 करोगे तो अब सॉल्व करना है पहले। तो पहले तो इसी को सॉल्व करो, इजी हो जाए। तो हमने एक प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ाई थी शुरुआत में पहले दिन कि अगर भैया a/b की होल पावर -1 है और अगर हम इनको चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, b को ऊपर और a को नीचे, तो ये घात भी चेंज हो जाती है। ये घात माइनस से किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। कैसे? वो भी तुम्हें समझा देते हैं कैसे। ध्यान करो, ये a/b की होल पावर -1 है। अब हम a को नीचे ले गए तो a जो है वो आपका 1 के अपॉन में नीचे आया, तो जब नीचे जाएगा तो घात माइनस की हो जाएगी। b जो है वो आपका 1 के अपॉन में अब ऊपर जाएगा तो b की घात भी -1 की हो जाएगी। -1 तो हमने क्या किया? b/a और होल पावर आपकी क्या निकल गई? दोनों की -1, लेकिन ऑलरेडी एक पावर आपकी -1 ऑलरेडी थी, m इंटू n, यानी कि b/a माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। यानी कि जब भी कभी आप a/b को पलटते हो तो वो साइन चेंज हो जाता है घात का, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये बात क्लियर है? तो अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? x/y की होल पावर अगर -1 है या +1 है, अगर हम इन संख्याओं को चेंज कर दें, y/x कर दें, तो इसका साइन जो है वो घात का चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस हो जाता है। यानी कि दोनों आपस में इक्वल है, चाहे इससे यहां चाहे इससे यहां। तो अब यहाँ x बराबर 1/2 है, तो इस 1/2 को अगर हम 2/1 लिखेंगे तो घात भी आपकी क्या हो जाएगी? माइनस से प्लस हो जाएगी। ये बात क्लियर है? फिर भाग का निशान, यहां भी देख रहे हो आप, घात क्या दी गई है?
आपकी माइनस की, तो इसको भी चेंज करें, 3 को ऊपर ले जाएं, 2 को नीचे लेके आए, तो 3/2 करोगे तो जो आपकी घात है वो भी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये बात क्लियर है। फिर बराबर 2 की पावर प्लस 2 है, तो 2 की पावर 2 लिखा रहने दें, अब क्या दिक्कत है। भाग का निशान है, अब इसको गुणा में बदलो, भाग के निशान को क्या करोगे, गुणा में बदलोगे, तो पूरी संख्या जो है वो क्या आ जाएगी, 1 के वटे में आ जाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सर, थोड़ा इसको और अभी सरल कर लें, 2 की पावर 2 लिख सकते, भाग का निशान लगाया, 3 की पावर, अब 3/2 तो 3 की पावर 3 लिख लिया, अपन 2 की पावर क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम कहें, ध्यान करो, भाग के निशान की क्या कंडीशन है, अगर x भाग दे रहे हैं y का, अगर x में y का भाग दे रहे तो x की जगह इस भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो y किस में चला जाता, 1/y में। लेकिन अगर हम x में भाग दे रहे हैं c/d का, तो अगर इसको x के बाद भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये संख्या भी पलट जाती है। क्यों पलट जाती, क्योंकि ये पूरी 1 के अपॉन में आएगी c/d, और c/d तो d ऊपर चला जाता 1 के गुणा में, तो आपका नीचे क्या रह जाता, c। तो हम सीधा यही कहते हैं कि अगर c/d दिया है या कुछ भी संख्या अपॉन में दी है तो वह भी क्या हो जाती, आपस में इंटरचेंज हो जाती, अगर भाग के निशान को गुणा में कर लेते हो तो। यानी कि इस प्रकार के इसको x गुणा में करोगे तो d/c आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो दिया गया है ये 2 भागे 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो यहां पर तो यही रहेगा 2 की पावर 2। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये तो यही रहेगा 2 की पावर 2, लेकिन जब इस भाग को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये पूरी राशि 1 के अपॉन में आएगी। उससे बेहतर है 1 के अपॉन में, या तो इस तरह लिख लो 3 की पावर 3 बटे 2 की पावर 3, और फिर अब इसको कहां ले जाओ, ऊपर। तो हम कहते सीधा ये ऊपर लिख दो और ये नीचे लिख दो, यानी संख्या पलट जाती है। जब भी पीछे कोई संख्या हो तो वो पलट जाती, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे आ जाती। तो यहां इसका गुणा लिखोगे तो 2 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाय, ऊपर पहुंच गया 2 की पावर 3 और नीचे आ गया 3 की पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे 2 की पावर 3, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 5 बटे 3 की पावर 3। 2 की पावर 5 का मान है 32 और 3 की पावर 3 का मान कितना है, 27। तो ये x का मान कितना आया है अभी, 32 बटे 27, x का मान। लेकिन पूछा क्या है, x के व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम होता है 1/x, यानी पुनः इस मान को फिर पलट दो, तो 1 के अपॉन में जब x का मान 32 बटे 27 रखोगे तो 27 संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और 32 संख्या पुनः नीचे आ जाएगी, यानी उत्तर क्या आ गया, 27 बटे 32। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। प्रश्न सरल है, बस केवल थोड़ा सा परेशान किया गया है, यहां से वहां से यहां आपको किया गया, और कुछ नहीं। ठीक है ना, बात समझ पाए कि नहीं सर, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, चलें आगे सर, बताओ अगर यहां समझ में नहीं आया हो तो हम समझाएं, बोलिए सर। 32 को, हाँ तो बता दे रहा, तुम पूछ काहे नहीं रही हमसे बहन जी। देखो सुनो, पूछा करो बिना, हमने ये कितनी बार कहा, तुम ये भूल जाओ कि बगल वाले को समझ में आ गया तो उसका मतलब वो होशियार है और हमें समझ में नहीं आया तो हम कमजोर हैं, ऐसा मत सोचा करो। हमेशा यही सोचा करो कि अगर हमें समझ में नहीं आया तो फिर किसी को समझ में नहीं आ सकता, तो हम भी पूछेंगे तब सबको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो आप अपने से हिसाब से लेके चला करें। ये x का मान 32 बटे 27 कहां से आ गया, यहां तक कुछ समझ में आया कि वो भी नहीं। ये 2 की पावर 2, ये संख्या पलट गई तो 2 की पावर 3 ऊपर और 3 की पावर 3 नीचे। 2 की पावर 5 हो गया, क्योंकि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 5 बटे 3। 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, गुणा करना था केवल। ठीक है ना, और 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 9 27, तो 32 बटे 27 क्या आ गया, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, सीधा याद रखो 2 की पावर 5 का मान 32 होता है। ठीक है ना, अब ये तो x का मान है प्रभु, हमने आपके सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है कि x का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है, 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x। अभी बाद में पढ़ाएंगे अपन को, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब होता है 1 के अपॉन में वो संख्या, x में ऐसी संख्या का गुणा कराओ जिससे इसका गुणनफल 1 आ जाए। तो किसका गुणा कराओगे, 1/x का ही तो गुणा कराएंगे, तब इसका गुणनफल 1 आएगा। तो व्युत्क्रम क्या होता है,
व्युत्क्रम या प्रतिलोम इनवर्स जिसको आप कहते हैं, इनवर्ट इनवर्स या प्रतिलोम, प्रतिलोम जिसको आप कहते हो, गुणात्मक प्रतिलोम जिसको कहते हो, ये गुणात्मक प्रतिलोम ही तो उसका व्युत्क्रम कहलाता है। ऐसी संख्या जो उसके गुणा करने पर उसके मान को किसके बराबर बना दे, 1 के बराबर बना दे, ठीक है ना। तो ये x का व्युत्क्रम 1/x हो गया, ठीक है ना, x का व्युत्क्रम 1/x, तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x की वैल्यू कितनी है, 32/27। तो ये 27 ऊपर पहुंच जाता है, ये तो पता है कंसेप्ट। तो 27 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, 32। तो फाइनल आंसर 27/25। लिख लो ये सवाल, अब रुक जाते हैं कहो तो, क्योंकि बहुत हो गया मैथ, कहो तो रुकें। अब थोड़ा एक और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा रहे थे कल, देखते हैं आज भी शायद हिस्ट्री ही होगी, देख रहा है। पहले ये लिख लो तुम, नहीं ये करना हो कर लेना, और लिख लो बस, तुम केवल ये कह रहा है बस, तो ठीक है कर लेना। बाकी ये रह गए 3 सवाल तो हम कल करा देंगे, अब थोड़ा अलग सब्जेक्ट पढ़ लें, बोरिंग हो गई होगी। ये गुणा में एक ये 4 सवाल रह गए, वो पूरा आधा घंटा फिर इसी में चला जाएगा, इसलिए केवल तुम लिख लो इसको। एक ये लिख लो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया, HW हो गया कि तुम्हें ये करके लाना है, नहीं करोगे तो हम तो बताएंगे। एक ये सवाल हो गया, लिख लेना चारों। दूसरा सवाल लिख लिया, नहीं लिखा तो लिख लो। तीसरा सवाल लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, सभी ने लिख लिया, लो बहन जी लिख लो।